अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जेफ एकेडमी बायोलेक्चोरिया। ये तो पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की प्रिपरेशन सीरीज में नेक्स्ट क्विज नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्योरली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। इस क्विज में हम आपसे शेयर करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्विज के एंड तक। होपफुली आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं जी क्विज नंबर 14। इससे पहले बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को विजिट करें, उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इस तरह की और बहुत सी इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें जी। क्वेश्चन नंबर 1, रहेशियस मंकी वे इन फीमेल। इसमें जो रहेशियस मंकी फीमेल्स होती हैं उनका वेट क्या होता है? 5.5 to 10.5 kg, 5.6 to 10.9 kg, 4 to 10.9 kg, 5 to 10.9 kg। इसमें 4 to 10.9 kg इनकी फीमेल का वेट होता है, जिसमें लास्ट हमने मेल का डिस्कस किया था लास्ट क्विज के अंदर, जो 5 to 10.9 kg था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटस ऑफ रेशियस मंकी इन पाकिस्तान इज। रेशियस मंकी का पाकिस्तान के अंदर क्या स्टेटस है? थ्रेटेंड, कॉमन, एक्सटेंड, वल्नरेबल। तो रेशियस मंकी जो है वो जनरली कॉमन स्पीशीज हैं इस पाकिस्तान के अंदर। ऐसा इनको कोई ना तो कोई थ्रेटेंड, ना कोई इनको एक किस्म से खतरा या कोई एक्सटेंट हो चुके हैं। जनरली दे आर ट्रैप्ड बाय लोकल पर्सन, एंटरटेन पीपल इन बिग सिटीज। जस्ट ये इनको छोटा सा प्रॉब्लम के जो है वो लोग, बहुत से लोग इनको पकड़ लेते हैं और शहरों के अंदर या वैसे एंटरटेनमेंट के लिए इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मंकीज रीच सेक्सुअल मेच्योरिटी एट। तो मंकीज सेक्सुअल मेच्योरिटी को, बिलोगत को कब पहुंचते हैं, किस एज में? 46.5 to 47 मंथ, 45 to 47 मंथ, 43 to 44 मंथ, 42 to 44 मंथ। इसमें 46.5 to 47 मंथ, इसमें इनकी दो कैटेगरी, जो स्मॉलर होते हैं वो 18 to 24 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो सेक्सुअल मेच्योरिटी को अचीव कर लेते हैं, जबकि जो लार्जर होते हैं वो 5 to 10 ईयर, 5 to 10 ईयर्स एज, जो कि जनरली ऑलमोस्ट इसी के करीब बनता है कि 46.5 to 47 मंथ इनके राउंड अबाउट। इसमें नेक्स्ट, द गेस्टेशन पीरियड ऑफ मंकीज इज। मंकीज का गेस्टेशन पीरियड क्या है? 180 to 200 days, 170 to 100 days, 168 to 200 days, 178 to 200 days। बंदर का जो है, बंदरिया का गेस्टेशन पीरियड वो 168 to 200 डेज। इसमें फिर अगेन वेरिएशन, जो हमारे पास रहेशियस मंकी हैं उनका थोड़ा लेस, 164 डेज, जबकि जो बेबून्स उनका 187। इसी तरह के कुछ और स्मॉल एनिमल्स वो भी पूछे जा सकते हैं, लाइक रेबिट जिसका 33 डेज, माइस है उसका 20 डेज। तो रेलिवेंट जो जिनके भी हैं गेस्टेशन पीरियड वो आपके माइंड में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ग्रे वोल्फ इज। ग्रे वोल्फ का रिप्रोडक्शन का टाइम क्या होता है? जनवरी टू अप्रैल, जनवरी टू मार्च, जनवरी टू अगस्त, जनवरी टू सितंबर। तो ये जनवरी और अप्रैल के दरमियान के जो मंथ्स होते हैं उनके अंदर ये रिप्रोडक्शन करते हैं ग्रे वोल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, पैक्स इंक्लूड अप टू डैश इंडिविजुअल्स। एक पैक के अंदर कितने इंडिविजुअल होते हैं? पैक जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ हंटिंग पीपल, बहुत से लोग ग्रुप की शक्ल में, ग्रुप के शेप में किस चीज को हंट करते हैं, लाइक वोल्फ, ग्रे वोल्फ या व्हेल या लायन की हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि उसका शिकार करने के लिए एक इंसान अकेला नहीं जा सकता, बल्कि पूरे का पूरा ग्रुप होता है। उनका जो ग्रुप होता है उसको हम पैक कहते हैं। तो पैक के अंदर कितने इंक्लूडेड होते हैं पर्सनल इंडिविजुअल्स? जनरली 25, 30, 40, 50। इसमें बायोलॉजिकली जो उनकी एक डिस्क्रिप्शन है, 30 पीपल्स का एक क्या होता है, 30 इंडिविजुअल्स का एक पैक। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ब्लैक आर मेलेनिस्टिक लेपर्ड समटाइम कॉमनली कॉल्ड। ब्लैक पैंथर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन लेपर्ड, लायन। इसमें टर्म
ऑब्वियसली वो खुद इसको एक्सपोज करिए कि ब्लैक और मेलानिस्टिक लेपर्ड, तो ब्लैक इनको हम कहेंगे ब्लैक पैंथर। क्वेश्चन नंबर 8, द टेल ऑफ स्नो लेपर्ड कैन बी मेजर्ड एज मच एज। तो मैक्सिमम स्नो लेपर्ड की जो टेल होती है वो कितनी मेजर की जा सकती है, कितनी हो सकती है? 500 सेंटीमीटर, 700, 900, 800 सेंटीमीटर। इसमें 900 सेंटीमीटर जो है उसकी टेल को मेजर किया जा सकता है, इतनी मैक्सिमम हो सकती है, जो कि हेल्प करती है इन द बॉडी बैलेंस, उसके बॉडी बैलेंस में भी उसको हेल्प कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर स्नो लेपर्ड की टोटल पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कितनी है? 100 स्पीशीज, 100 मेंबर, 100 to 200, 200, 100 to 300। इनकी जो ओवरऑल 8000 स्पीशीज वो लेफ्ट कर चुकी हैं पाकिस्तान को, जबकि 100 to 200 जो है वो स्पीशीज एट प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है स्नो लेपर्ड की। क्वेश्चन नंबर 10, द लाइफ स्पेन ऑफ चीता इज। चीता का लाइफ स्पेन कितना है? 11 to 15 ईयर, 12 ईयर, 14 ईयर, 12 to 14 ईयर। इसमें 12 to 14 ईयर्स इसका जो है वो चीता का लाइफ स्पेन है। एग्जैक्टली जो है वो 14 ईयर है। कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिनका 14 से कम जो कि रेंज बन जाती है 12 to 14 ईयर्स। हैना इज हैज अ बॉडी वेट। हैना का बॉडी वेट कितना होता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो जनरली 1 मीटर तक इनकी बॉडी लेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 12, मार्कोर वाज ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड इन। तो ऑफिशियली ये कब डिस्क्राइब किया गया? इस के पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें मार्कोर की, तो ये 1839 बाय वेंगर, एक बायोलॉजिस्ट है, उसने पाकिस्तान के 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको जो है वो डिस्क्राइब किया। ये एक मार्कोर जो है हॉर्न मेंबर ऑफ जेनस कैप्रा का एक हॉर्न मेंबर है, जो कि पाकिस्तान का जो है वो नेशनल एनिमल। क्वेश्चन नंबर 13, टुडे मार्कोर आर प्रेजेंट इन अराउंड डैश ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्टेड एरियाज। मार्कोर कितने प्रोटेक्टेड एरियाज में है? इसमें 18, 20, 17, 25, बहुत से एरियाज, जिसमें नॉर्दर्न एरियाज हैं खंजराब इसमें, या हमारे इधर पंजाब की बात करें तो इसमें डीजी खान डेरा, इसमें डेरा इस्माइल खान साथ ही। तो इसमें ओवरऑल काउंट किया जाए तो इसके 20 प्रोटेक्टेड एरियाज बनते हैं। द स्टेटस ऑफ चिल्तन वाइल्ड गोट इज। चिल्तन वाइल्ड गोट का क्या स्टेटस है? एक्सटेंट हो चुकी है, थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, गंजी नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1980, 1985, 1990, 1995। तो ये गंजी नेशनल पार्क जो है ये एस्टेब्लिश किया गया 1980 के अंदर, जो कि चिल्तन के वेस्ट और हजारगंजी के ईस्ट के सेंटर में, ये बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट मस्तंग, उसके अंदर ये प्रेजेंट है, लोकेटेड है। ये स्पेशली बनाया गया इस चिल्तन आइबेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1980 के अंदर, जो हजारगंजी की वजह से इसको गंजी नेशनल पार्क के नाम से जो है वो अनाउंस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर हाउ मेनी लिविंग क्रोकोडिलियन स्पीशीज इन वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड बाय देयर फैमिलीज। कितनी स्पीशीज, कितने स्पीशीज हैं? 22, 23, 24, 25, 23 स्पीशीज क्रोकोडिलियन जो है वो रिप्रेजेंट की जाती हैं उनकी फैमिली के नेम से। क्वेश्चन नंबर 17, फैमिली वेरिडिया is represented today by at least dash species of monitor lizard in Africa, Asia and Australia। तो कितनी स्पीशीज से वो एक किस्म से मॉनिटर की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है ये फैमिली, उसके अंदर कितनी स्पीशीज हैं? 44, 45, 46, 47, 46 स्पीशीज इस वेरिनिडिया फैमिली के अंदर। द डैश फैमिली कंटेन द डेड लिस्ट एंड विनोमस स्नेक। किस फैमिली के अंदर डेड लिस्ट और बहुत ही जहरीले और खतरनाक स्नेक जो है वो इंक्लूडेड है? विपरीडिया, जिकोनिडिया, यूरोमोस्टिडिया, एलिपीडिया। एलिपीडिया जो फैमिली है उसके अंदर डेडलिस्ट एंड विनोमस स्नेक जो है वो प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्नेक्स आर यूजुअली नोन एज नॉग्स। किन को हम नाग के नाम से वो जनरली कॉल करते हैं?
वो किस जीनस के हैं? जीनस नाजा, जीनस बेंगरेस, जीनस डोबिया, जीनस ग्लाडियस। जीनस नागा के जो मेंबर हैं उनको नॉग्स के नाम से क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है। Question number 20. Breeding activity of olive toad start after a downpour during May and July. Males croak in low tone with बर बर, कर कर, टर टर, एर एर। इसमें उनकी कौन सी जो है वो वॉइस होती है मेल की? मीटिंग से पहले उनके जो कि एक पीरियड ड्यूरेशन मई टू जुलाई दिया गया है टोड्स का, ऑलिव टोड्स का, तो वो है जी कर कर। इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21. इन पाकिस्तान लद्दाख टोड has been recorded from Ladakh in Baltistan between 2500 to 2800, 2400 to 3000, 2600 to 3000, 2500 to 3800, 2600 to 3000। इसका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22. द टोटल डैश स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस आर नाउन इन पाकिस्तान 29, 20, 21, 22। कितने स्पीशीज जो है एम्फीबियंस की पाकिस्तान के अंदर नाउन है? 22 स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 23. इन पंजाब चकोर इज कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ लव, पीस, फ्रेंडशिप, एनिमी। तो चकोर को किसकी अलामत समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर? ये एक लव की, प्यार की, मोहब्बत की एक अलामत है चकोर, जो कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। क्वेश्चन नंबर 24. द इंडियन रोलर इज आल्सो कॉल्ड। इंडियन रोलर को दूसरा क्या कॉमन नेम हो सकता है? ब्लू जे, ब्लैक जे, व्हाइट जे, ब्राउन जे। ब्लू जे के नाम से भी इसको कॉल किया जाता है इंडियन रोलर को। क्वेश्चन नंबर 25. द इंडियन रोलर इज स्टॉकी बर्ड अबाउट डैश लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 से 26 सेंटीमीटर, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29 सेंटीमीटर, 26 से 27 सेंटीमीटर, 26 टू 27 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। क्वेश्चन नंबर 26. गोल्डन ईगल्स आर फाउंड इन सिंध, पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर। गोल्डन ईगल्स जो है वो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान वहां पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 27. द एमरलैंड डव इज अ स्पैरो, पैरट, डव, पिजन। तो ये क्या है जी? एक पिजन है, एक कबूतर, एमरलैंड डव, जिसको ग्रीन विंग डव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. द इस्लामाबाद टेरिटोरियल बर्ड इज रेड बिल ट्रॉपिक बर्ड, रोज रिंग पार्केट, पीजेंट, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। रोज रिंग पार्केट जो है वो टेरिटोरियल बर्ड है इस इस्लामाबाद का। क्वेश्चन नंबर 28. द स्टेटस ऑफ कॉमन क्वेल इज लीस्ट कंसर्न, थ्रेटेड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। तो इस कॉमन क्वेल लीस्ट कंसर्न एज सच, इतना इससे कोई कंसर्न नहीं, ना ही ये एंडेंजर्ड है या ना थ्रेटेड और ना ही ये एक्सटिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 30. लास्ट क्वेश्चन. द एनिमल फाउंड इन एस्टोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टोर, जो कि बल्तिस्तान के अंदर एक सेंचुरी है। ये स्पेशली किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? मस्क डेयर, मार्खोर, स्नो लेपर्ड, ब्लैक डेयर। एस्टोर मार्खोर की जो एक स्पीशीज है, उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वहां पे ये जो है वो मार्खोर प्रेजेंट होते हैं एस्टोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। होपफुली बहुत से इंफॉर्मेशन, बहुत से क्वेश्चन इस क्विज के अंदर आपको मिले होंगे। इस तरह की और बहुत सी वीडियोस को, इस तरह के और लेक्चर्स को सुनने के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पाक टैलेंट क्लब। इसको ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट करें जी हमें गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, या विजिट करें फेसबुक पे। स्टे कनेक्टेड विद जेफ एकेडमी, स्टे कनेक्टेड विद बायो लेक्चोरी।